साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है टाइम टू अनफिल्टर पर। इस वीडियो में आपको सब अनफिल्टर दिखेगा। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? बाजार, जनता और बसपा का चुनाव चिन्ह सब दिखाई देगा। तमाम बातें कल से निकल के सामने आ रही। मगर बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से इस कार्यक्रम को रूप दिया है, कहना नहीं चाहिए बीकापुर हो, सुल्तानपुर हो, सबका एक अलग ही रंग दिखाई दे रहा। सहारनपुर में पानी गिरा, उसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग दिखाई दिए। और आज तो वीडियो जो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ, पानी गिरता गया, लोग बढ़ते गए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। ये बात और वो संघर्ष जो बाबा साहब का संघर्ष रहा बहुजन समाज के लिए, कांशीराम साहब का जो संघर्ष रहा बहुजन समाज के लिए, और जिस पार्टी को डेवलप किया कि एक जगह SC ST OBC माइनॉरिटी पसंद लोग हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। और वो रंग लगातार अब दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम था, बड़ी संख्या में लोग थे, और जिन पिक्चर्स को मैं कैप्चर करना चाह रहा था वो कैप्चर करने में शायद लगभग 60% सफल भी रहा। इस कार्यक्रम में मैं आपको दिखाऊंगा, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी और दिलचस्प चीज़ें दिखाई देंगी जो शायद ही आपने देखी। एक एक कड़ी को मैंने बुनने की कोशिश की। जिस जगह पे कार्यक्रम हो रही थी उसके पीछे एक बड़ा बाज़ार था। उस बाज़ार में पहुंचा तो वहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए थे। उस मार्केट में नीला गमछा, नीला झंडा, कोई ऑटो पे, कोई बाइक पे, और इस कार्यक्रम का आनंद ले रहा था, इस कार्यक्रम को सुन रहा था। इतना ही नहीं, एक दो दर्शक से मुलाकात हुई, और मैं क्या कहूँ, कितना आभार व्यक्त करूँ। जब आप लोग आते हैं और इतना प्यार और स्नेह देते हैं तो उनके लिए शब्द नहीं होते। मगर इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा मैंने देखी, तो जो बातें कही जाती हैं कि बहुजन समाज पार्टी में जो चुनाव लड़ते हैं वो ताकत नहीं दिखा पाते हैं, और मौजूदा समय में जिस तरह से Gen Z युवाओं की बात हो रही, तो युवाओं को जब मौका मिलता है तो एक अलग ही रंग में दिखाई देता है, और वो उस कार्यक्रम में भी दिखाई दिया। युवा बरसात में भीगते हुए जय भीम, जय BSP, बहन जी जिंदाबाद, आकाश आनंद जिंदाबाद, युवा सोच जिंदाबाद, तमाम नारे देखने को मिल रहे थे। और इस कार्यक्रम के वीडियो को मैं पूरा आपको सुनाता हूँ। इसमें JK आज़ाद से जब मैंने बात की तो कई बातें निकल के आई। JK आज़ाद ने इशारों में कह दिया, जिन्होंने बसपा सुप्रीमो ने जिनको बढ़ाया, बनाया, मंत्री बनाया, विधायक बनाया, उन्होंने धोखा दिया है। मगर बहन जी ने मुझे युवा होने पर मौका दिया है, मैं उसका बदला लूँगा, और मैं पूरी तरीके से चुनाव में बगैर बोले, बगैर टीका टिप्पणी करे, चुनाव को जीत कर करारा जवाब दूंगा। जो अंदाज और जो आवाज़ कहीं ना कहीं बनती नज़र आ रही थी, समर्थक होते हैं, यही वो ऊर्जा पैदा करते हैं जिसके कारण मंच से कोई नहीं हटा और टेंट से कोई नहीं हटा। जो देखने आए थे, जो सुनने आए थे, जो इस बात को समझने आए थे कि बसपा सुप्रीमो ने इस बार मौका किसको दिया है, वहाँ पे जनता बड़ी संख्या में मौजूद थी। जितना लोग उस कार्यक्रम को फेल करने का प्रयास कर रहे थे, उतने ही लोगों की संख्या बढ़ती दिख रही थी। विपक्ष में तमाम पार्टियां हैं, बसपा से विधायक भी रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक मैसेज कन्वे करने का कोशिश किया गया कि बहुजन समाज पार्टी मोहम्मदाबाद में अपना समर्थन और अपना सहयोग बहुजन समाज पार्टी को देगी। देखिए इस वीडियो को।
ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, चर्चा फिर कर लेंगे इस मामले पर, मगर फ़िलहाल ये स्पेशल वीडियो आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिएगा। और आप जिस तरह से हमें प्यार और सम्मान देते हैं, जिसके द्वारा हम इन कार्यक्रमों को कवर करने में सफल हो पाते हैं। बने रहिएगा चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। एक प्रत्याशी पूरी तरीके से भारी, आप देखिए जो एक सीट के अहमदाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, जेके आज़ाद की संख्या देख लीजिए। जो कहते हैं बहुजन समाज पार्टी चुनाव, बहुजन समाज पार्टी दिखाई नहीं दे रही है और युवाओं की भागीदारी आप देख लीजिए, आप खुद सोच सकते हैं। पानी गिर रहा है मगर युवा इसमें एक साथ अपनी ताकत दिखाते हुए दिख रहा है। बड़ी संख्या में युवा दिखाई दे रहे हैं। उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं। साथ ही साथ भारत देश के भविष्य इमारती कायम बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय आकाश आनंद जी के भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनका भी जिंदाबाद करता हूं। आज हमारे इस विधानसभा सही कार्यकर्ता सम्मेलन के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष है, भाईचारा को, पिछड़े समाज को बहुजन समाज पार्टी से लगातार जोड़ने का काम कर रहे परम आदरणीय श्रद्धेय राठौर जी, हम सभी लोगों के बीच में आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद में सदस्य रहे, नेता रहे, तमाम मंडलों के प्रदेश। जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो मैंने आपको दिखाया कि बहुजन समाज के लोग एक हाईवे से रोड चले आ रहे हैं। और अगर आपने उस विजुअल को नहीं देखा कि गली चौबारे और चाय पकौड़ी की दुकान पर लोग मौजूद थे और बसपा का झंडा और नीला गमछा दिखाई दे रहा था, तो ये इस कार्यक्रम का आगाज़ जेके आज़ाद के द्वारा हो रहा था। और आपने उस वीडियो में देखा होगा जेके आज़ाद ने एक बड़ी संख्या में लोगों को बुलाकर उस कार्यक्रम में एक गति दी। जेके आज़ाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जेके आज़ाद जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से स्वागत किया है आपका? स्वागत इतना बेहतरीन हुआ जैसे मेरा वजन भैया 50 किलो है, मुझे लग रहा है 60 किलो लोग माला पहना दिए। अच्छा। तो स्वागत बहुत ज़ोरदार हुआ। इसके लिए मैं पूरे अपने विधानसभा के लोगों का और जो भी हमारे चाहने वाले लोग हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ जी। अच्छा, युवाओं की बड़ी भागीदारी दिखी आपके साथ।
मैंने देखा शुरुआत से लेकर अंत तक के युवा आपके साथ बना रहा, जब तक आपने मंच पे बोल नहीं दिया, कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ और तन मन धन से हर तरह से लगाया। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? हम सभी युवाओं ने मिलकर ठाना है बहन जी को सत्ता में लाना है, तो इसीलिए सब लोग जो युवा हैं अपनी पूरी ताकत दिखाने का काम किए और बहुत अच्छा लगा और सबका आभार व्यक्त करता हूँ। इतना बारिश के बाद भी वो जनसैलाब देखने को मिला कि हम लोग निकले सठियाओं से और पूरा मोहम्मदाबाद जाम था। तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ इसके लिए, और जो भी हमारे साथी उसमें अपनी हिस्सेदारी दिए मैं उस सबको धन्यवाद देता हूँ। और बस इतना कहना चाहूँगा कि एक छोटे से कार्यकर्ता को माननीय बहन जी ने इतना बड़ी जिम्मेदारी दिया, मेरे पे भरोसा जताया, तो इसके लिए मैं माननीय बहन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। लड़ाई किससे है आपकी? लड़ाई हमारे सामने किसी की है ही नहीं आज। हाँ, कंफर्म हो गया? एकदम कंफर्म। क्यों भाई, कंफर्म हो गया क्या? एकदम लग नहीं रहा है, आवाज़ नहीं निकल रही सब लोगों की। अच्छा मुझे ये बताइए, राजेंद्र कुमार बसपा से रहे, आज वो इस समय विधायक भी मौजूदा, आप युवा हैं तो क्या टक्कर दे पाएंगे या किस तरीके से देख रहे हैं? माननीय बहन जी का जो निर्देश होता है उसका पालन करने वाले हम लोग रहते हैं। हम किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। बस हम ये कहते हैं कि कुछ दल बदलू लोग हैं, उनसे सावधान होने की ज़रूरत है। नीला पटका लेके आएंगे और आपको बाबा साहब के संविधान को बचाने की बात करेंगे। तो आप सभी साथियों से और सभी लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि नीला गमछा पे ना जाइए, संविधान हाथ में लेके अगर कोई दिखा रहा है उस पे ना जाइए, बाबा साहब की फ़ोटो कोई दिखा रहा है तो उस पे ना जाइए। मान्यवर साहब ने कहा था कि नीला गमछा आए, लेकिन जिस नीले गमछे में हाथी होगा वही हमारा साथी होगा। तो इस पे ध्यान देते हुए आप मान्यवर साहब के बताए हुए रास्तों पे चल के आज बहन जी पूरे बहुजन आंदोलन को संभालने का काम कर रही हैं। तो बहन जी के हाथों को मजबूत करिए और निवेदन है कि आप सभी लोग मिल के हाथी का बटन दबा के बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाइए। इंदु चौधरी जी लगातार पाठशाला चला रही हैं, लोगों को बता रही, कैसे देख रहे? बड़ी बहन डॉक्टर इंदु चौधरी जी का जो त्याग है और जो उनकी लगन है, उसी से ये पूरे युवा जो आपको आज दिखे हैं उसी से प्रेरित हैं। वो दिन रात चलती हैं। हमने उनको देखा है कि न खाने का ठिकाना न रहने का ठिकाना, लेकिन दिन रात मिशन मोमेंट के लिए समर्पित रहती हैं। तो ऐसी बड़ी बहन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूं। और उनसे हम लोग सीखते हैं और उन्हीं के बताए हुए रास्तों पे चल के आज हम सभी युवा प्रेरित हुए हैं और माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 5वीं बार तैयार हैं। अंसारी साहब का, सालिम अंसारी साहब का, विजय कुमार जी का, सुरेंद्र राजभर जी का, राम प्रसाद चौधरी जी का, जयवीर जी का, तालियों से स्वागत करते रहेंगे भाई। साथियों, थोड़ा सा मंच को ध्यान दें। बार मैं कह रहा हूँ, हमारे तमाम साथी सम्मानित साथी हैं, बीबीएफ के साथी हैं, बहुजन वॉलंटियर फोर्स के साथी हैं, कृपया मंचों को भी ध्यान देते रहिए। तालियों से स्वागत करते रहिए हमारे मुख्य अतिथि जी का, विशिष्ट अतिथि जी का, हमारे आज के कार्यक्रम के देखा गुलाम कबीरिया साहब हम लोगों के बीच में आए और अपने गीतों के माध्यम से इजहार करें। गुलाम कबीरिया साहब, शहादत गौतम बुद्ध जी, बाबा और गाइस का तस्वीर फरमा सजावट कर रहे सदर साहब, ठीक करके आप लोगों ने हौसला बढ़ाया है। मैं आप सबका इस्तेमाल करता हूँ। माया बहन साथी फैसला आने वाला था 30 सितंबर 2010 को
प्रोफेसर भी हैं और हम लोगों की बातें सम्मानिया है जिन्होंने बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने का काम किया। ऐसे गाना हम लोगों के बीच में है।